जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार के पावन अवसर पर आइए प्रेम और श्रद्धा से हनुमान जी की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा का श्रवण करें। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का केवल एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर अत्यंत गहरी और अटूट आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रखती थी और हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन हनुमान जी ने अपनी उस परम भक्त वृद्धा माता की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और सीधे उस वृद्धा के घर पहुंचे। घर के बाहर आकर साधु वेश में पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। यह पुकार जब उस वृद्धा के कानों में पड़ी तो वह तुरंत व्याकुल होकर बाहर आई। उसने साधु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। यह सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वह बहुत असमंजस में थी, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई। 3 बार वचन लेने के बाद साधु बोले, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा घबरा गई। उसका हृदय कांप उठा, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, वचन से बंधी हुई थी। वृद्धा ने भारी मन से अपने पुत्र को बुलाया और उसे साधु को सौंप दिया। हनुमान जी जो साधु के वेश में थे, वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलती देख वृद्धा का हृदय टूट गया। दुखी मन और भारी आंखों से वह अपने घर के भीतर चले गई। इधर साधु ने भोजन तैयार किया और वृद्धा को बुलाकर कहा, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। यह सुनकर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत दीजिए महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने कांपती हुई आवाज में अपने पुत्र को पुकारा। तभी वह पुत्र अपनी माँ के पास सजीव और सुरक्षित आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम पूर्वक बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी से विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की दिव्य कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और ऐसी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि और समस्त दुखों का भय सदा सदा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है और यदि मनुष्य रोग और चिंता के कष्टों में ही घिरा रहेगा तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेगा। तब श्री सूत जी ने करुणा और प्रसन्नता के साथ कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने लोक कल्याण की भावना से स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। आज वही दिव्य संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सब ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ सुनो। एक समय की बात है, पांडवों की भव्य सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मुझ पर असीम कृपा करके मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके ऐसी कोई व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य के जीवन से रोग और चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ माना गया है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता और न ही उसका उद्धार पुण्यक नामक नरक से हो सकता है। अंततः हे प्रभु, कृपया करके
ऐसा पुत्रदायक व्रत बताइए जिससे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाए, उसका वंश आगे बढ़े और वह लोक परलोक दोनों में सुख को प्राप्त करे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और पुण्य इतिहास सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनो। राजन, बहुत समय पहले कुंडलपुर नामक एक सुंदर नगर था। उसी नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। भगवान की कृपा से उसके पास धन्य धान्य, घर परिवार और सभी सुख सुविधाएं थी। फिर भी उसके मन में गहरा दुख समाया रहता था। इस दुख का कारण था कि इस ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा एक अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भक्त स्त्री थी। वह सच्चे मन से श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। हर मंगलवार वह व्रत रखती, पूरे विधि विधान से भोजन बनाती और पहले श्री हनुमान जी की पूजा करती। मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं अन्न ग्रहण किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन घर के अधिक कार्य होने के कारण ब्राह्मणी सुनंदा हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। यह बात उसके हृदय को बहुत कष्ट देने लगी। उसे अत्यंत दुख हुआ। उस दिन उसने ना तो अन्न खाया और ना ही जल पिया। अपने मन में उसने दृढ़ प्रण किया, अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा और प्रेम से अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं कुछ भी नहीं खाती। वह मन ही मन निरंतर हनुमान जी का स्मरण और उनकी आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा भूखी प्यासी पूरी तरह निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल अत्यंत दुर्बल होकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी इस असीम भक्ति, त्याग और श्रद्धा के प्रभाव से श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत प्रकट हुए और करुण स्वर में बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उठो और जो वर मांगना है वो मांगो। अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को सामने देखकर सुनंदा आनंद से विवल हो उठी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे पुत्र और कन्या प्रदान करे, आपकी अति कृपा होगी। तब श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे गर्भ से एक कन्या उत्पन्न होगी। उस कन्या के अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा। इतना कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत हर्षित हो गई। उसने यह शुभ समाचार अपने पति नंदा ब्राह्मण को सुनाया। कन्या का वरदान सुनकर ब्राह्मण देव पहले कुछ दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने प्रतिदिन सोना मिलने की बात सुनी तो उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने मन में विचार किया, इस कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी सुनंदा शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने विधि विधान से उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ उस कन्या का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या अपने घर में सदा सोना प्रदान किया करती थी, इसलिए उसका नाम रत्नावली रख दिया गया। कहा जाता है कि इस कन्या ने अपने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान और श्रद्धा के साथ मंगल देव का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से रत्नावली का अष्टांग अत्यंत अद्भुत था। उससे बहुत सारा सोना प्राप्त होता था। उस सोने के कारण ब्राह्मण नंदा बहुत ही धनवान हो गया। धीरे धीरे धन बढ़ता गया और उसी के साथ ब्राह्मणी सुनंदा के मन में भी अभिमान बढ़ने लगा। समय बीतता चला गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण नंदा अत्यंत प्रसन्नचित्त था, तब ब्राह्मणी सुनंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है। आप किसी सुंदर, योग्य और कुलीन वर्ग को देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है, विवाह की इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा ने शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि 8वें वर्ष की कन्या गौरी, 9वें वर्ष की कन्या रोहिणी और 10वें वर्ष की कन्या को केवल कन्या कहा जाता है। इसके पश्चात वह रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक और कन्या के दान से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी आगे बोली,
परंतु हे पतिदेव, यदि रजस्वाला कन्या का दान किया जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण नंदा बोला, अभी तो रत्नावली केवल 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 वर्षीय कन्याओं के भी विवाह कराए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा ने कठोर शब्दों में कहा, आपके मन में अब लोभ आ गया है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि 11वें वर्ष में कन्या का विवाह ना हो तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पान पिता और बड़े भाई को करना पड़ता है। और यह भी कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। यह सब सुनकर ब्राह्मण नंदा बोला, अच्छी बात है, कल ही मैं योग्य वर की तलाश के लिए अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी, मेरी कन्या जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर और योग्य वर इसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। वह पंपई नगर पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को देखा। वह एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान, संस्कारी और विद्वान पुत्र था। उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने उस सुंदर और गुणी ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्यादान किया गया और सभी ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो अभी भी लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर भीतर ही भीतर वह अत्यंत खिन्न रहने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब रत्नावली मेरे घर से चली जाएगी, मुझे जो सोना इससे प्राप्त होता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था उसका कुछ भाग तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब वह सोचने लगा, कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर में बनी रहे और अपना ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर पूरी तरह छाता जा रहा था। रात भर वे अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और मन में उठते काले विचार उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। इसी बेचैनी और लोभ के वशीभूत होकर उसने अंततः एक अत्यंत भयानक और क्रूर निर्णय ले लिया। उसने मन ही मन विचार किया कि जब उसकी पुत्री रत्नावली अपने पति सोमेश्वर के साथ अपने ससुराल से विदा होकर अपने घर आएगी, तब वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध करवा देगा। ऐसा करने से उसकी पुत्री पुनः उसके घर आ जाएगी और रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे निरंतर मिलता रहेगा। साथ ही समाज में भी कोई उसे दोष नहीं दे सकेगा, क्योंकि सब यही समझेंगे कि यह ईश्वर की इच्छा थी। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो ब्राह्मण नंदा और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपनी पुत्री रत्नावली और जमाई सोमेश्वर को बहुत सारा धन देकर विदा किया। समस्त रीति रिवाजों के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को ससुराल के लिए विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को साथ लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु ब्राह्मण नंदा उस समय महालोभ के पूर्ण वशीभूत हो चुका था। उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। उसे न पाप का विचार रहा और न ही पुण्य का कोई भय। अपने उस भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने एक दूत को भेज दिया। उस दूत को उसने आदेश दिया कि मार्ग में ही उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया जाए, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे सदा मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन न हो। ब्राह्मण नंदा के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मार्ग में ही उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। निर्दयता से उसके प्राण ले लिए गए। यह समाचार प्राप्त होते ही ब्राह्मण नंदा स्वयं मार्ग में पहुंचा। वहां उसने अपनी पुत्री रत्नावली को विलाप करते हुए पाया। आंसू बहाती हुई अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी रत्नावली करुण क्रंदन कर रही थी। ब्राह्मण नंदा ने ढोंग करते हुए अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का भी वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अब तो मेरे साथ घर चल और वहीं रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली अत्यंत दुखी हो गई। उसका हृदय शोक से भर गया। वह करुण विलाप और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसी स्त्री का इस धरती पर जीवित रहना निर्थक है।
मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। मैं सती होकर अपने इस जन्म को सार्थक करूंगी। इससे माता पिता का नाम, सास ससुर का यश और कुल की मर्यादा बनी रहेगी। अपनी पुत्री रत्नावली के ये वचन सुनकर ब्राह्मण नंदा अत्यंत दुखी हो गया। उसका हृदय भीतर ही भीतर कांप उठा। वह मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही अपने जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। जिस पुत्री के लिए मैंने यह घोर अपराध किया, वही उसके पीछे अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। उस क्षण ब्राह्मण नंदा को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, परंतु तब तक लोभ से उपजा पाप अपना विनाशकारी रूप दिखा चुका था। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। अब धन भी मुझे मिलने वाला नहीं है और जमाई वध के पाप के फलस्वरूप मुझे यम यातनाएं भी सहनी पड़ेगी। यह सब सोच सोचकर वह अत्यंत दुखी हो गया। मन में गहरा पश्चाताप और पीड़ा भर गई। हर ओर से स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगा। उधर सोमेश्वर की चिता तैयार की गई। चारों ओर शोक का वातावरण छा गया। रत्नावली का हृदय दुख से भर उठा। फिर भी उसके मन में अपने पति के प्रति अडिग प्रेम और अटूट निष्ठा थी। रत्नावली सती होने की दृढ़ इच्छा लेकर अपने पति सोमेश्वर का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बस अपने पति के प्रति असीम भक्ति थी। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, उसी क्षण वह एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से प्रकाश फैल गया और प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां स्वयं प्रकट हो गए। मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे अद्वितीय पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू कोई भी वर मांग सकती है। तब रत्नावली ने हाथ जोड़कर नम्र स्वर में कहा, हे देव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रत्नावली, तेरा पति अब अजर अमर रहेगा। वह महान विद्वान बनेगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा हो, निसंकोच वह वर भी मांग लो। रत्नावली ने पुनः विनम्रता से कहा, हे गृहों की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसे कभी रोग व्याधि नहीं होगी। उसे अपने स्वजनों से कभी वियोग नहीं सहना पड़ेगा। उसे सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय नहीं रहेगा। और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी, वह कभी विधवा नहीं होगी। रत्नावली की यह प्रार्थना सुनकर मंगलदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर रत्नावली को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर पुनः जीवित हो उठा। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रत्नावली अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद रत्नावली प्रत्येक मंगलवार मंगलदेव का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करती रही। व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का भोग करते हुए अतः रत्नावली अपने पति सोमेश्वर के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए अब हम सभी मिलकर सुनते हैं श्री राम नाम की अद्भुत महिमा। वह समय था जब लंका के पति रावण का वध हो चुका था और अयोध्या के अधिपति प्रभु श्री राम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। दूर दूर तक लोग उनके यश का गुणगान कर रहे थे और तभी से प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात होने लगे थे। उसी समय एक दिन महादेव भगवान शिव के मन में यह पावन इच्छा जागी कि वह स्वयं जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भेंट करें। अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को साथ लेकर महादेव शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान शिव और माता पार्वती अयोध्या पहुंचे तो उन्हें देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। माता जानकी ने पूरे आदर और प्रेम के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चले गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से प्रेम पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु, आपके परम सेवक हनुमान जी आज दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, वे इस समय बगीचे में हैं। भगवान शिव ने श्री राम से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और माता पार्वती जी का हाथ थामकर दोनों बगीचे की ओर चल पड़े। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचे, वहां की अद्भुत सुंदरता देखकर उनका मन पूरी तरह मोहित हो गया। चारों ओर हरियाली, फूलों की सुगंध और शांति का ऐसा वातावरण था मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। बगीचे में आगे बढ़ते हुए
एक घने आम के वृक्ष के नीचे उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां हनुमान जी संसार की सुध बुध से बिल्कुल अनजान गहरी नींद में सोए हुए थे। उनकी नींद भी साधारण नहीं थी। एक मधुर लय में उनके खराटों के साथ राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव और माता पार्वती चकित रह गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई और उन्होंने वृक्ष की डालियों की ओर संकेत किया। हनुमान जी के राम नाम का ऐसा प्रभाव था कि पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और उन्हीं डालियों के बीच से भी राम नाम का उच्चारण हो रहा था। इस पवित्र राम नाम की धुन में भगवान शिव पूरी तरह मग्न हो गए। वे स्वयं भी राम राम कहते हुए आनंद में नृत्य करने लगे। अपने प्रिय पति को नृत्य करता देख माता पार्वती जी भी स्वयं को रोक न सकी। उन्होंने भी अपने कोमल चरणों को थिरकाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के इस दिव्य नृत्य से ऐसी अद्भुत झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी हर्षित होकर उस बगीचे में चले गए। वहां पहुंचते ही सभी देवता भी राम नाम की धुन में डूब गए और पूरा वातावरण भक्ति, आनंद और उल्लास से भर गया। इधर माता जानकी भोजन तैयार कर चुकी थी और अतिथियों की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या ढलने लगी, फिर भी भगवान शिव और माता पार्वती वापस नहीं आए। तब माता जानकी ने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी स्वयं को सदैव श्री राम का सेवक ही मानते थे। जब वे बगीचे में पहुंचे और वहां धरती पर स्वर्ग जैसा दृश्य देखा तो वे भी इस दिव्य वातावरण से अछूते न रह सके। राम नाम की मधुर धुन सुनते ही लक्ष्मण जी भी स्वयं को रोक न पाए और भक्ति में झूमते हुए राम नाम में लीन हो गए। महल में माता जानकी जी के मन में चिंता होने लगी। वे बार बार सोच रही थी कि अभी तक कोई भी भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। भोजन परोसा जा चुका था और समय बीतता जा रहा था। माता जानकी जी ने प्रेम भरे स्वर में श्री राम जी से कहा, स्वामी, भोजन ठंडा हो रहा है, अभी तक कोई भी भोजन करने नहीं आया। आइए हम स्वयं ही बगीचे में चलकर सबको यहाँ ले आते हैं। श्री राम जी माता जानकी की बात सुनकर सहमत हो गए। अब दोनों बगीचे की ओर चल पड़े। जब श्री राम बगीचे के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। पूरा बगीचा राम नाम की ध्वनि से गूंज रहा था। चारों ओर राम नाम की ही धूम मची हुई थी। उसी बगीचे में हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनके खराटों से भी राम राम ही निकल रहा था। यह दृश्य देखकर श्री राम जी भाव विह्वल हो उठे। उनका हृदय प्रेम से भर गया। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को नींद से जगाया और स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें निहारने लगे। हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु श्री राम को सामने देखा, वह तुरंत उठकर खड़े हो गए। उस समय वह नृत्य और भक्ति की जो सभा चल रही थी वह वही भंग हो गई। भगवान शिव जी यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी यह सुनकर सकुचा गए और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। इसके बाद श्री सिया राम ने भगवान शिव जी से भोजन करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने भी प्रेम से यह आग्रह स्वीकार कर लिया। सभी देवगण और भक्त महल की ओर भोजन करने के लिए चल पड़े। महल पहुंचते ही माता जानकी जी सबको प्रेम पूर्वक भोजन परोसने लगी। श्री राम जी ने हनुमान जी को भी पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी आज्ञा मानकर बैठ तो गए, पर उनकी आदत ऐसी थी कि जब तक श्री राम जी भोजन ग्रहण नहीं करते तब तक वे स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। आज स्थिति कुछ अलग थी। आज उन्हें श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी जी हनुमान जी को लगातार भोजन परोसती जा रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। माता जानकी जी कुछ समय तक हनुमान जी को भोजन परोसती रही। फिर वे समझ गई कि इस प्रकार तो हनुमान जी का पेट कभी नहीं भरेगा। तब माता सीता जी ने एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और उसे भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। जैसे हनुमान जी ने वह तुलसी पत्र ग्रहण किया, उन्हें तुरंत संतुष्टि प्राप्त हो गई। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और उठकर खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। आप संकट मोचन के नाम से भी जाने जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की दूसरी
अद्भुत और भावपूर्ण कहानी। एक बार की बात है, महादेव जी को बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी को बार बार प्रणाम करते हुए देखकर माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्राणनाथ, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? तब भगवान शिव ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी से अत्यंत शांत और स्नेहपूर्ण भाव में कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार भी राम नाम कहता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी और भी विस्मित हो गई। कुछ समय बाद माता पार्वती ने फिर एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप बार बार शमशान क्यों जाते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? यह सुनकर भगवान शिव उसी क्षण पार्वती जी को शमशान ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था और लोग राम राम सत्य है कहते हुए उस शव को शमशान की ओर ले जा रहे थे। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, देखो, जब लोग इस शमशान की ओर आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस एक शव के निमित्त से कितने ही लोग के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। भगवान शिव आगे बोले, इसी राम नाम को सुनने के लिए मैं शमशान में आता हूँ, और जो शव इतने लोगों से राम नाम का जप करवाने का निमित्त बनाता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे असीम प्रेम है। इसके बाद एक और प्रसंग आता है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे और उन्होंने पार्वती जी से भोजन मांगा। उस समय पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस प्रकार सहस्त्र नाम को संक्षिप्त कर लेते हैं और निज जपते हैं, वैसा ही कोई सरल उपाय कर लो। यह सुनकर पार्वती जी ने पूछा, वह उपाय क्या है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, केवल एक बार राम नाम कह लो, तुम्हें भगवान के सहस्त्र नाम जपने का पूर्ण फल मिल जाएगा। एक राम नाम हजारों दिव्य नामों के समान फलदायी है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। तब भगवान बोले, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाएं देने वाले दाता और पूरे संसार को विश्राम और शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर की सभी समस्याओं और दुखों के बीजों को भूनकर नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को प्राप्त कराने वाला और यमदूतों को खदेड़ने वाला यदि कोई एक साधन है तो वह केवल राम नाम का जप है। इसलिए हमें प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसी कारण हमारे देश में प्रणाम करते समय राम राम कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी बड़े ही श्रद्धा भाव से भोलेनाथ भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भाव विभोर होकर उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे सुलभ साधन कौन सा है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है। आप तो बहुत सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में यह जानने की तीव्र इच्छा है कि आपको वास्तव में क्या सबसे अधिक प्रिय है। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त का भाव ही सबसे अधिक प्रिय है। सच्चे हृदय से की गई भक्ति से मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको यह रहस्य अवश्य बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अखंड बेल पत्र अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान प्रदान करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत वंदना की और फिर अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी के चले जाने बाद माता पार्वती के मन में एक गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भोलेनाथ से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटाओं के समान है। उसका त्रिपत्र अर्थात 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का प्रतीक है।
उसकी शाखाएं समस्त शास्त्रों के स्वरूपों को दर्शाती है। हे पार्वती, बिल्व वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझो, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण से भी बेल का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धारण किया था। यह सब सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। उनके मन में उठी जिज्ञासा वे रोक न पाई। उन्होंने तुरंत पूछा, हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप कृपया करके यह कथा विस्तार से सुनाइए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह दिव्य कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को निरंतर प्रिय होने लगी। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जो प्रीति उत्पन्न हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी प्रिय नहीं लगी। लक्ष्मी जी के मन में श्रीहरि के प्रति कुछ दुराव उत्पन्न हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर बिना कुछ कहे चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चले गई। वहां जाकर उन्होंने तप करने का निश्चय किया और एक उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी जी ने उस श्रेष्ठ स्थान का चयन कर मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भी कठोर होती चली गई। हे परमेश्वरी, कुछ समय के पश्चात महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर ही एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वे अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर श्रद्धा और प्रेम से मेरा पूजन करने लगी। इस प्रकार महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से उस कठोर तपस्या का कारण पूछा तथा उन्हें वर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। तब महालक्ष्मी जी ने वर मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका भाव प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा मात्र है। यह सुनकर लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, इस प्रकार महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हो गया। इसी कारण हरिप्रिया लक्ष्मी जी उसी वृक्ष रूप में सदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का वह वृक्ष, उसके पत्ते, फल और पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर निवास करता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सभी तीर्थों में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए। जो भक्त बिल्व पत्र, बिल्व पुष्प, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान समझो, वह मेरा ही शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित कर मुझे अर्पित करता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं माता लक्ष्मी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण त्यागता है उसे रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही भगवान नारायण की भी उन पर निरंतर कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। आइए अब सुनते हैं आज की हमारी आखिरी कथा, जो कि मंगलवार को सुने जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा है। कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक अत्यंत विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में निपुण एक महान राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त संसार की सभी शुभ वस्तुएं उस राजा के पास थी। राज्य, धन, यश, वैभव, विद्या सब कुछ होते हुए भी संतान का अभाव राजा के मन को अत्यंत व्याकुल कर रहा था। इसी कारण राजा संतान प्राप्ति के विषय में अत्यधिक चिंतित रहने लगा। जब वह चिंता असहनीय हो गई तब राजा ने पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवी की आराधना आरंभ कर दी। राजा की कठोर तपस्या और निष्कलंक भक्ति से देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रकट होकर देवी ने राजा से कहा, हे सुव्रत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम वर मांगो। देवी का ये वचन सुनकर राजा श्रुतकीर्ति विनम्र भाव से बोला,
हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया कर मुझे एक सुंदर पुत्र प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मुझे किसी अन्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है। राजा के ये शब्द सुनकर पवित्र मुस्कान से युक्त देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें यह वर अवश्य दूंगी। परंतु हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, यदि तुम परम गुणों से युक्त पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि तुम रूप एवं विद्या से संपन्न पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ आयु होगा। देवी का यह वचन सुनते ही राजा के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। वह अत्यंत विचलित होकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे परामर्श करने लगा। राजा और रानी ने आपस में विचार विमर्श किया। दीर्घ चिंतन के पश्चात राजा ने निश्चय किया कि वह गुणवान, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, किंतु 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र ही मांगेगा। फिर राजा ने देवी से प्रार्थना की और वही वर मांगा। भक्ति से परिपूर्ण राजा की बात सुनकर देवी ने कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को भक्षण हेतु प्रदान करो। उस फल के सेवन से तुम्हारी पत्नी शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी की आज्ञा पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा देवी ने कहा था। राजा की पत्नी ने आम का फल ग्रहण किया और शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में रानी ने देवतुल्य अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से एक और राजा के हृदय में अपार हर्ष था और दूसरी ओर उस पुत्र के अल्प आयु का स्मरण कर गहरा शोक भी था। हर्ष और शोक से युक्त राजा ने विधि विधान से बालक का जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। शिव का स्मरण करते हुए राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और पुत्र धीरे धीरे 16 वर्ष का हो गया। जैसे जैसे वह आयु निकट आती गई, राजा और रानी की चिंता भी बढ़ती चली गई। वे दोनों विचार करने लगे, यह पुत्र हमें बड़े कष्ट और तपस्या से प्राप्त हुआ है। अब हम इसकी दुखद मृत्यु को अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने पूर्व में भगवान से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। मैंने उनसे कहा था, हे विश्वेश्वर, जगतपति की यात्रा के लिए मैं अपने इस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आज आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए और पूरे ध्यान तथा सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा भी कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर वह अपने भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिनों तक लगातार चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंच गया। वह नगर अत्यंत सुंदर था और वहां हर प्रकार की समृद्धि विद्यमान थी। उसी नगर में वीरसेन नाम का एक पराक्रमी और वैभवशाली राजा राज्य करता था। उस राजा की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था मंगला गौरी। वह कन्या सर्व लक्षणों से युक्त, युवा अवस्था को प्राप्त, मनोहर और रूप लावण्य से परिपूर्ण थी। उसका सौंदर्य और शील देखकर कोई भी मोहित हो जाए। एक दिन वह राजकुमारी अपनी सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई। उसी समय चिरायु और उसका मामा भी वहां पहुंच गए। वे दोनों उन कन्याओं को देखने की इच्छा से वहीं ठहर गए और विश्राम करने लगे। उसी बीच में वे सभी कन्याएं हंसते खेलते विनोद पूर्वक क्रीड़ा कर रही थी। तभी उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोध में आकर राजकुमारी को राणा कहकर कुवचन बोल दिया। उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, तुम इस प्रकार की अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो कभी इस प्रकार का अपमान नहीं हुआ। फिर राजकुमारी ने विश्वास पूर्वक कहा, मंगला गौरी की कृपा और मेरे व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, वह चाहे अल्पवायु वाला क्यों न हो, फिर भी वह चिरंजीवी हो जाएगा। यह कहकर राजकुमारी मौन हो गई। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने घर लौट गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह निश्चित था। उसका विवाह बालिक देश के राजा दृढ़ के पुत्र सुकेत के साथ तय किया गया था। सुकेत ना तो विद्या में निपुण था, ना ही वह सुंदर था और ऊपर से वह बहरा भी था। जब सुकेत के साथ आए लोगों ने यह देखा तो वह मन ही मन चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि इसी को वर बनाया गया
तो राजकुमारी को जीवन भर दुख मिलेगा। तब उन्होंने विचार किया कि अभी कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले लिया जाए और विवाह संपन्न होने के बाद शांति से अपने राज्य लौट जाया जाए। इसी सोच के साथ वे लोग चिरायु के मामा के पास पहुंचे और उनसे याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो सके। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी यह बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही राजकुमारी मंगला गौरी के मुख से कही हुई बात सुन ली थी। फिर भी उसने औपचारिक रूप से एक बार पूछा, आप लोग इसे किस उद्देश्य से मांग रहे हैं? सामान्यतः कार्य सिद्धि के लिए वस्त्र आभूषण आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। फिर उसने कहा, फिर भी आप लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाया गया और उन्हीं लोगों द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। सप्तपदी आदि सभी विधियां पूर्ण हुई। रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु ने हर्षपूर्वक मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु की आयु ठीक 16 वर्ष पूर्ण हुई थी और ठीक अर्घरात्रि के समय साक्षात काल स्वयं सर्प का रूप धारण करके वहां आ पहुंचा। उसी समय संयोगवश राजकुमारी की नींद खुल गई। उसने वहां उस भयानक महासर्प को देखा। उसे देखकर वह भय से व्याकुल हो उठी और कांपने लगी। फिर भी उस कन्या ने धैर्य धारण किया। उसने 16 उपचारों द्वारा उस सर्प की विधिवत पूजा की। पीने के लिए उसे दूध अर्पित किया। फिर अत्यंत दीन और करुण वाणी में उस सर्प से प्रार्थना की और उसकी स्तुति करने लगी। मंगला गौरी मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। आप ऐसी कृपा कीजिए कि वे चिरकाल तक जीवित रहे। इसी समय विधि का विधान ऐसा हुआ कि एक सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया। मंगला गौरी ने यह देखा और तुरंत अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुख बांध दिया। उसी बीच उसके पति ने अंगड़ाई ली और नींद से जागकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब मंगला गौरी अपनी माता के पास गई और खीर, लड्डू आदि लेकर आई। अपने पति को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और पति ने प्रसन्न मन से वह भोज्य पदार्थ ग्रहण किया। भोजन के बाद जब वह हाथ धो रहा था तभी उसके हाथ से एक अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी उस कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी, परंतु विधि की कैसी विचित्र गति थी कि उस कमंडल के भीतर से बाहर की ओर एक जगमगाती हुई हार दिखाई दी। उस हार को देखकर मंगला गौरी आश्चर्यचकित हो गई। उस घट में स्थित हार को उसने निकालकर अपने कंठ में धारण कर लिया। कुछ ही रात्रि शेष रहने पर चिरायु का मामा वहां आया और चिरायु को अपने साथ ले गया। इसके पश्चात वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने स्पष्ट कहा, यह मेरा पति नहीं है। यह सुनकर सभी लोग चकित हो गए और उससे बोले, हे शुभे, तुम ये क्या कह रही हो? यदि यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हमें बताओ। तब मंगला गौरी बोली, जिसने मुझे रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसी की अंगुली में यह अंगूठी डालकर देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, यह बात यदि वह पुरुष बता दे। इसके अतिरिक्त रात्रि में जो परस्पर वार्तालाप हुआ, भोजन किया गया, जो कुछ भी हुआ, यदि यह सब बता दे तो यह मेरा पति माना जाएगा। उसके वचन सुनकर सभी बोले, ठीक है, परंतु जब एक भी बात सत्य सिद्ध नहीं हुई तब सभी ने सुकेत को उसका पति मानने से निषेध कर दिया और वर पक्ष के लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इसके पश्चात मंगला गौरी के पिता, जो अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी थे, उन्होंने अन्नपान आदि का विशाल सत्र चलाया। उन्होंने कानों कान यह वृतांत सुनने को मिला कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों ने किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाए थे। यह जानकर उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर यात्रा करते हुए चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के पश्चात वहां क्या हुआ। भीतर से उसे देखते ही मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हो गई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने स्वजनों को बुलाया और पूर्व में बताए गए सभी परिचयों को और निशानियों की जांच करवाई। सब सत्य सिद्ध हुआ। मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या को उन्होंने चिरायु को सौंप दिया।
राजा ने शिष्टजनों के साथ विवाह का उत्सव संपन्न कराया। इसके पश्चात राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सेना, घोड़े, रथ, अनेक प्रकार की सामग्री देकर उन्हें विदा किया। चिरायु अपनी पत्नी मंगला गौरी और मामा को साथ लेकर सेना सहित अपने नगर पहुंचा। जब लोगों ने कहा कि चिरायु लौट आया है तो उसके माता पिता को पहले विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब वह स्वयं सामने आया तो स्नेह से परिपूर्ण चिरायु उनके चरणों में गिर पड़ा। पुत्र का मस्तक चूमकर माता पिता ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने उसे गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत पूछा। हे महामुनि, तब मंगला गौरी ने अपने उत्तम व्रत का महात्म्य और जो भी कुछ घटित हुआ था सब विस्तार से बताया। जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है, जो इसे कहता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो। यदि आपको यह मंगलवार व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज हमारे चैनल पर आप पौष मास महात्म्य की कथाएं भी अवश्य सुनिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।